जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या एकलव्य कर्ण और अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था? अगर वो द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ना कटवाया होता तो क्या अर्जुन कर्ण में इतना दम होता कि वे एकलव्य के सामने टिक पाते? आइए महाभारत और हरिवंश पुराण के संदर्भ में जानने का प्रयास कर। एकलव्य कर्ण और अर्जुन तीनों ने अपने जीवन में अलग अलग स्थितियां झेली। तीनों अलग अलग संस्कारों और प्रेरणाओं से निकले। लेकिन सवाल यह है, क्या एकलव्य अर्जुन और कर्ण से धनुर्धर श्रेष्ठ था? इसके लिए सर्वप्रथम एकलव्य के बारे में संक्षेप में हम जानते हैं दोस्तों। एकलव्य को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अधिकांश लोगों को नहीं पता है। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 34 के अनुसार दोस्तों, देवश्रवा जो वसुदेव जी के भाई थे, उनके यहाँ एकलव्य का जन्म हुआ। वे श्री कृष्ण के चचेरे भाई ही थे। देवश्रवा ने अपने उस बालक को त्याग दिया। तब देवश्रवा के उस पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसलिए यह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। और यह निषाद राज हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में विख्यात हुए। महाभारत के आदि पर्व में दोस्तों अध्याय 131 में वर्णन मिलता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में राजकुमारों और धनुर्वेद शिक्षा देना आरंभ किया, उसी समय निषाद राजपुत्र एकलव्य भी द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा था। वह पहले से ही उन योद्धाओं में श्रेष्ठ था। अपनी आयु में भी हस्तिनापुर के राजकुमारों से बड़ा था वह, परंतु उसे निषाद राज का पुत्र होने और राजसंध की सेना में होने के कारण उसे शिक्षा से वंचित होना पड़ा। शिक्षा न मिलने पर एकलव्य ने द्रोण जी के चरणों में प्रणाम किया और वन में जाकर के की मूर्ति बनाकर उनकी युद्ध विद्या आरंभ कर दिया और वह एकदम पारंगत हो गया दोस्तों। एक दिन शिकार गए पांडवों ने एक कुत्ते को देखा और जिसके मुख में एकलव्य द्वारा चलाए गए बाण से उसका मुंह भर गया था। आश्चर्य करते हुए उन्होंने यह द्रोणाचार्य जी को बताई। द्रोण एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया दोस्तों। एकलव्य बिना हिचक उसे काट कर अर्पित कर दिया। द्रोणाचार्य उसकी सत्य प्रतिज्ञा से संतुष्ट हुए और संकेत देकर उसे बताया कि केवल तर्जनी और मध्यमा से ही बाण चलाने की विधि है। अंगूठा न रहने पर भी वह पूर्व गति से बाण चलाता था, किंतु वह अभ्यास में स्थिर बना रहा। महाभारत के द्रोण पर्व में 181 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रोणाचार्य ने तुम्हारे ही हित के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, क्योंकि यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित रहता है तो उसके पराक्रम के सामने देवता, दानव, राक्षस और नाग भी युद्ध में टिक नहीं पाते। अब सवाल यह उठता है कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी एकलव्य कर्ण और अर्जुन को हरा। चलिए पहले कर्ण से तुलना करते हैं। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच के साथ पैदा हुआ था। उन्होंने कृपाचार्य द्रोणाचार्य से मूल अस्त्र विद्या प्राप्त की थी। गुरु द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र विद्या न दिए जाने पर परशुराम जी की शरण में गया और ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र सीखे। उन्होंने यह सब अस्त्र शस्त्र प्रकट करके दिखाए थे। अर्जुन ने जो दिखाए थे, रंगभूमि में अर्जुन के समान ही वह था। कर्ण ने अपने जीवन में कलिंग, रुक्मणी, शिशुपाल, नील, वक्र, यहाँ तक कि जरासंध जैसे महाबलियों को भी युद्ध में पराजित किया था। और कर्ण ने दिग्विजय में 20 से अधिक राज्यों को परास्त किया। वे जानते थे कि कर्ण कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ है और कवच कुंडल डाल देने से ही उसकी मृत्यु हो। फिर भी ब्राह्मण वेश आए देवराज इंद्र को उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। कुरुक्षेत्र में 7 दिन तक युद्ध किया, परंतु भीम, युधिष्ठिर, सात्यकी, दुष्ट दुमन, नकुल, सहदेव सहित लगभग सभी पांडव योद्धाओं को कई बार पराजित और 2 अक्षौहिणी सेना का संहार और अर्जुन के साथ उनका अंतिम युद्ध महाभारत का युद्ध भीषण युद्ध चला था दोस्तों। कुल मिलाकर वह बहुत ही बलशाली। अब वही बातें करें अर्जुन की, वे कभी कोई युद्ध अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़े ही नहीं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए सदैव उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितनी आवश्यकता थी। गुरु द्रोण के अनुसार अर्जुन हर प्रकार के युद्ध कला में वहां उपस्थित सभी राजकुमारों से कहीं आगे थे। विराटनगर युद्ध में सभी गुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त किया था। उनकी दृढ़ता से महादेव भी प्रसन्न हुए थे। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित भी किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कई अक्षौहिणी सेना मार डाली थी। कर्ण, जयद्रथ और जैसे कई महारथी उनके हाथों से मारे। ये वही एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि युद्ध की क्या आवश्यकता है, और उनके इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप में हमें महान ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवद गीता के रूप में। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनकी समानता करने वाला और कोई धनुधर न था।
वेद व्यास जी द्वारा रचित धनुर्वेद में स्वयं व्यास जी कहते हैं कि भगवान शिव और प्रभु श्री राम के बाद अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर। एकलव्य अत्यंत प्रतिभाशाली धनुर्धर था, पर वह न अर्जुन के समकक्ष था न कर्ण। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि अर्जुन ने जलनवश एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, तो यह दोस्तों कुत्ते वाली घटना है। उस समय एकलव्य की आयु लगभग 20 वर्ष की थी, जबकि अर्जुन मात्र 10 वर्ष की थी। यानी एक इंजीनियरिंग के छात्र की तुलना एक 5वीं कक्षा के बच्चे से की जा रही थी। उस समय एकलव्य कौशल की दृष्टि से अर्जुन से कहीं आगे थे। और दोस्तों, आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर दें। अगर कोई सुझाव है तो वो भी दें और कमेंट में। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। जय श्री कृष्ण।